everyone, welcome back to WideQuest Academy, a place that builds you. WideQuest Academy में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस कवर कर रहे हैं, जिसमें हम चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ रहे हैं। आज उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। कैसे कैसे हमने स्टेट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की बातें शुरू की। The process of nation building did not come to an end with the partition and the integration of princely state. नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस बंटवारे या प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन के साथ खत्म नहीं होता, नया चैलेंज शुरू होता है। नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट। नया चैलेंज शुरू होता है इंटरनल बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने का हमारी कंट्री की। द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉ इन अ वे so that the linguistic and cultural plurality of our country could be reflected without affecting the unity of nation. ये जो बाउंड्रीज थी हमारी कंट्री की, वो कुछ इस हिसाब से ड्रॉ होनी चाहिए थी कि हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट कर सके विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ आवर नेशन। ये जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल पे जो बाउंड्रीज थी ये ड्रॉ थी, या तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से ड्रॉ थी, या जैसे जैसे ब्रिटिश ने टेरिटरीज को एनेक्स करना शुरू करा, प्रिंसिपली स्टेट की पावर्स को एनेक्स करना शुरू करा, उस हिसाब से जो है इनकी बाउंड्रीज ड्रॉ थी। और आवर नेशनल मूवमेंट हैज रिजेक्टेड दिस डिवीजन। हमारे नेशनल मूवमेंट ने इन डिवीजन को रिजेक्ट कर दिया एज आर्टिफिशियल बोल के, and had promised the linguistic principle as the basis of formation of state। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे स्टेट के फॉर्मेशंस के लिए एज द बेसिस ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन। स्टेट के जो बाउंड्रीज का रीड्रॉ होएगा, वो बाउंड्रीज की जो दोबारा बनाई जाएगी, उनको बनाने के लिए लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को माना जाएगा, उसे फॉलो करा जाएगा। नागपुर सेशन होता है 1920 का 1920 में। The principle was recognized as the basis of reorganization of the Indian National Congress Party itself। नागपुर 1920 सेशन के अंदर प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया जाता है नागपुर सेशन के अंदर, और एक कम्युनिटी क्रिएट किए जाते हैं लिंग्विस्टिक जोन के हिसाब से। कमिटीज वर क्रिएटेड बाय द लिंग्विस्टिक जोन्स के हिसाब से कमिटीज बनती है विच डिड नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को फॉलो नहीं करते हैं। Our leader felt that carving out state on the basis of language might lead to disruptions and disintegrations and would draw attention away from other social and economic challenge that the country faced। अब हमारे कुछ लीडर्स का मानना था कि अगर हम कंट्रीज को दोबारा बनाएंगे, दोबारा क्रेव आउट करेंगे लैंग्वेज के बेसिस पर, तो ये डिसइंटीग्रेशन और डिसप्रेशन का माध्यम बन सकती है। यहाँ पर थोड़ा बंटवारा होने के चांसेस है, लोगों के अंदर सेपरेशन पैदा हो सकता है, और ये जो है हमारा अटेंशन है, जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज हम हमारी कंट्री फेस कर रही है, उससे हटा देगी, उससे ये हमारा जो अटेंशन है उसे हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगी। तो सेंट्रल की जो लीडरशिप थी, उन्होंने सोचा कि इस मैटर को थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड टू पोस्टपोन दिस मैटर, बट जो इनका पोस्टपोन का डिसीजन था ना, वो चैलेंज करती है लोकल लीडर्स एंड पीपल। जो आम जनता और लोकल लीडर्स थे, उन्होंने इस डिसीजन को चैलेंज किया, और एक प्रोटेस्ट शुरू होता है मद्रास प्रोविंस में। A protest began in Telugu speaking area of the old Madras province। एक प्रोटेस्ट शुरू होता है तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए, तेलुगु स्पीकिंग लोगों का ओल्ड मद्रास प्रोविंस के अंदर, जो आज के टाइम में तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका का पार्ट है। फिर एक विशाल आंध्र मूवमेंट शुरू होता है, फिर एक विशाल आंध्र मूवमेंट शुरू होता है, जिसके अंदर एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की जाती है तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास। जो मद्रास है उससे तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो है वो अलग करा जाए, उसे बांटा जाए, एंड जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया बनेगा उसे
वो आंध्र प्रोविनेंस बनेगा, इन अ सेपरेट आंध्र प्रोविनेंस। अब जितने भी आंध्र रीजन के पॉलिटिकल लीडर्स थे, पॉलिटिकल फोर्स थी, वो इसको लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन के फेवर में थी। सभी लोग जो चाहते थे कि मद्रास प्रोविनेंस को लिंग्विस्टिक फेवर मिले और एक आंध्र प्रोविनेंस जो है वो अलग बने। और इस मूवमेंट को मोमेंटम तब मिलता है जब पोटी श्रीरामुलु एक कांग्रेस लीडर और गांधी वेटेरियन होते हैं, वो एक फास्ट पे जाते हैं, वो इंडेफिनाइट फास्ट पे जाते हैं और आफ्टर 56 डेज उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद इस मूवमेंट को और भी मोमेंटम मिलता है एंड दिस कॉज्ड ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन द वायलेंट आउटबर्स्ट इन द आंध्र रीजन। और एक ये ग्रेट अनरेस्ट, ये काफी अनरेस्ट और वायलेंस पैदा होता है आंध्र रीजन के अंदर यहाँ से, एंड पीपल जो है वो सड़कों पे उतर आते हैं, लार्ज नंबर में पीपल जो है वो सड़कों पे उतर आते हैं, काफी लोग इंजर्ड होते हैं, काफी लोगों को अपनी जिंदगी खोनी पड़ जाती है पुलिस फायरिंग के अंदर। और मद्रास के अंदर जो काफी लेजिस्लेचर ने इस प्रोटेस्ट के दौरान अपनी सीट से रिजाइन कर दिया। अब कंडीशन को देखते हुए फाइनली प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। सिचुएशन को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली अनाउंस कर दी फॉर्मेशन ऑफ एक आंध्र स्टेट की, सेपरेट आंध्र स्टेट की, दिसंबर 1952 के अंदर आंध्र स्टेट जो है वो सेपरेट हो जाती है मद्रास प्रोविनेंस से। एंड द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र सेपरेट द स्ट्रगल ऑफ मेकिंग द ऑफ द अदर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन इन अदर पार्ट ऑफ कंट्री। अब जैसे जैसे आंध्र अलग बना और स्टेट्स ने भी लिंग्विस्टिक लाइन के हिसाब से सेपरेट होने की, फॉर्मेशन करने की मांगे उठने लग जाते हैं कंट्री के अलग अलग हिस्सों में। और इस स्ट्रगल को देखते हुए द स्ट्रगल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटिंग अ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953 टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रिवॉर्डिंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। और इसी स्ट्रगल को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया 1953 के अंदर, जो इस मैटर में देखेगा कि कहाँ बाउंड्रीज को रिड्रॉ करने की जरूरत है स्टेट्स की। The commission in its report accepted the boundaries of states should be reflect boundaries on different languages। और ये जो कमीशन थी स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, इसने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में माना कि हमारे देश के अंदर जो बाउंड्रीज है स्टेट्स की, वो उसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, उसे डिफरेंट लैंग्वेजेस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए स्टेट्स की बाउंड्रीज को। और इसी हिसाब पे उस रिपोर्ट के हिसाब से स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पास होता है 1956 के अंदर और 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनती है। The important concern was the demand of separate state would endanger the unity of the country। यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंट कंसर्न था हमारी गवर्नमेंट का वो ये था कि जैसे जो सेपरेट स्टेट की डिमांड हो रही है लिंग्विस्टिक बेस पे, वो हमारी कंट्री की यूनिटी को खतरे में डालेगी। It was felt that linguistic state may foster separatism or create pressure on the newly founded nation। और ये महसूस किया जा रहा था, ये माना जा रहा था कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट है वो सेपरेटिज्म और मतलब जो अलग होने की भावना और जो है लिंग्विस्टिक स्टेट की दूसरी स्टेटों से अलग होने की जो भावना है, वो जो हमारी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है उस पर बहुत प्रेशर डालने वाली है। द लीडरशिप अंडर पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। और जो लीडर्स थे उन्होंने पब्लिक प्रेशर में आके लिंग्विस्टिक स्टेट के फेवर में चॉइस बनानी पड़ी, और सिर्फ इस उम्मीद पे कि अगर हम लोग ये डिमांड इनकी मान लेते हैं, इफ वी एक्सेप्ट द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम ऑफ ऑल रिलीजन ऑफ रीजन, अगर हम सभी रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम्स मान लेते हैं हर रीजन का, तो शायद जो डिवीजन और सेपरेटिज्म की जो थ्रेट है, बंटवारे का जो थ्रेट है, शायद वो कम हो जाए। द थ्रेट ऑफ द डिवीजन ऑफ एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस। Besides, the accommodation of regional demands and the formation of linguistic were also seen as more democratic। और साथ साथ जो इनकी डिमांड और रीजनल डिमांड और लिंग्विस्टिक स्टेट की फॉर्मेशन है, उसे भी एक डेमोक्रेटिक की नजरिए से, उसे एक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक के नजरिए से देखा जाने लगा। Linguistic states and the movement for the formation of these states changed।
द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप इन सम बेसिक वे। जो लिंग्विस्टिक स्टेट के साथ जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, मूवमेंट हुआ, इन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और लीडरशिप को कुछ हद तक जो इनका नेचर है उसे चेंज करा। एंड द पाथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड पावर वाज नाउ ओपन टू अदर देन स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग अलाइट। और जो राजनीति का पाथ था, रास्ता था और पावर थी, वो और लोगों के लिए भी खुला जो स्मॉल इंग्लिश अलाइट थे। उनके अलावा जो लोग इंग्लिश बोलते थे, उनके अलावा भी रीजनल लोगों के लिए भी इसका राजनीति का रास्ता खुलता है। And linguistic reorganizations also gave some uniform basis to drawing of state boundaries। और जो linguistic reorganization था, जो उसने स्टेट बाउंड्रीज को बनाने में, रीड्रॉ करने में भी काफी हेल्पफुल रहा। इससे जो है हमारे देश की यूनिटी स्ट्रेंथन हुई, हमारे देश में एकता बढ़ी। एंड इंडिया अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, जिसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया ने सिर्फ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और एक इलेक्ट्रोल फॉर्मेट लगा दिया जो सबसे बड़ा है, बल्कि it was a choice in favor of reorganization and accepting the existence of difference which could at times be oppositional। बल्कि यहाँ पर इंडिया ने उस डिफरेंस को भी रिकॉग्नाइज किया, उसको भी एक्सेप्ट किया जो एक टाइम पे हम लोग अपोजिशन के उसको अलग तरीके से देख रहे थे कि वो शायद हमारे लिए खतरा हो सकता है, पर हमने उसे भी इंडियन गवर्नमेंट ने उसे भी एक्सेप्ट किया, इंडिया ने उसे भी एक्सेप्ट किया और एक यूनाइटी भरा देश बनाया जहाँ डाइवर्सिटी, यूनाइटी एंड डाइवर्सिटी काफी पीक पर थी। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। Don't forget to share, like and subscribe the channel if you like the video. Thank you so much.